तब हुआ जब मैं रसा गर्ल्स में जुड़ी, तो तब आई केम टू नो एंड ऑब्वियसली अतुल कृष्ण प्रभु की जो रीडिंग की क्लास होती थी उसमें मैंने उनको देखा कि और भक्ति शास्त्री में एक्चुअली वहाँ से ज़्यादा माता जी के साथ हमारा हुआ। अतुल कृष्ण प्रभु जो ले रहे थे, तो माता जी बहुत ही वंडरफुल टीचर है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। मतलब इतनी अच्छी लेखक भी हैं, कविता भी लिखती हैं और बहुत ही मतलब उनका जो प्रीचिंग का जो मैंने देखा है कि वो हर एक लेवल के लोगों को प्रीच कर सकती है। मतलब वो उन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया लेडीज से, बट देन शी डिड कन्वर्ट इनटू कपल्स और फिर गर्ल्स को भी प्रीच करती है। और मैंने देखा है गर्ल्स को इतनी सुंदर कहाँ से कैसे टॉपिक्स लेके आती है। मैं माता जी को बोलती हूँ बस मैं आपको क्लास करने दूंगी, लेट मी स्पीक, क्योंकि हमारे ब्लिसफुल का ये रूल है कि कोई स्पीकर आता है तो उसका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए हमारे प्योरिफिकेशन के लिए, है ना प्रभु जी। सो ये तो हम नहीं जाने देंगे। सो माता जी का बहुत ही अच्छा शास्त्रों में मतलब उनका जो गहराई से जो पढ़ती है और वो प्रिपेयर करती है, वंडरफुल क्लासेस एंड बहुत ही उनका डीप अंडरस्टैंडिंग है। एंड देन ऑल्सो अतुल कृष्ण प्रभु की जो रीडिंग क्लास है उसमें प्रभु जी ने उनको सेवा दी है कि वो प्रभुपाद की बुक्स को और डीपली स्टडी करवाएं। सो आप उनका लेवल समझ सकते हैं कि प्रभु जी ने अगर उनको सेवा दी मतलब उनका क्या लेवल होगा। तो अभी माता जी भक्ति वैभव भी कर रही है, आई थिंक सो, है चल रहा है ना अभी भक्ति वैभव भी कर रही है। सो ये कोई ऑर्डिनरी नहीं बैठी है यहाँ पे, यू नो डिवाइन है। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड टुडे। तो मैंने है ना माता जी की बर्थडे थी तो मैंने एक कविता उनको, मैं तो इतनी अच्छी कविता नहीं लिखती हूँ पर मैंने एक लिखी थी तो मैं रीड करना चाहती हूँ जस्ट टू ग्लोरीफाई हर। ऑन दिस ब्लेस्ड डे एज पेटल्स अनफोल्ड वी सेलिब्रेट योर सोल यंग एंड बोल्ड विद राधाज लव यू वीव ईच थ्रेड। व्हाई आई सेड दिस? बिकॉज वो गार्लेंड्स सुंदर बनाती है, बहुत ही सुंदर बनाती है। मेरे को याद है जब भी भक्ति चारू महाराज आते थे तो उनके घर पे सब लोग चले जाते थे गार्लेंड्स बनाने के लिए, एंड शी इज़ वेरी एक्सपर्ट इन मेकिंग गार्लेंड्स। अ टेपेस्ट्री ऑफ डिवोशन वेयर कृष्णा's लव इज spread. Your garlands bloom with love's sweet scent. Your words a melody, the heart's intent. In service you shine, a guiding light, a bridge of love connecting hearts to Krishna's delight. May your path be blessed with every step and breath. May Radha Krishna's love be your guiding shade. Jai Jai Jayati Radha Mata Ji. On your special day, may Krishna's love forever be your way. I humbly pray forgive this fallen soul's delay in offering wishes on your special day. Bless me, dear Mataji, to serve with love like you. Grant me the grace to walk in your footsteps true. ये मैंने उनके बर्थडे पे भेजा था। अभी मुझे ऐसा लगा कि ये कविता तो ऑन द स्पॉट मुझे इनके जैसे तो नहीं आएगी, तो मैंने बोला एटलीस्ट मैं ये रीड करूँ। सो थैंक यू सो मच माता जी फॉर कमिंग एंड एक्सेप्टिंग दिस इन्विटेशन एंड ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस। एंड स्पेशली आई एम श्योर दैट आपके लेक्चर के बाद आज सभी माता जी बहुत ही इंस्पायर होने वाली है ना? प्रभु जी भी हरि बोल। हम लोग भी माता जी इंस्पायर होंगे सब। Especially because usually blissful couples में सब प्रभु जी साथ हैं। हरे कृष्णा। अभी अगर मैं शुरू करूं बोलना माता जी के बारे में तो पूरी क्लास ऐसे ही खत्म हो जाएगी, ऐसे ही करते हैं क्योंकि मुझे माता जी से इंस्पिरेशन मिलती है। इतना अच्छा टेक केयर करते हैं माता जी, मैनेजमेंट इतना अच्छा संभालते हैं रस्ता का, मैं तो इतना नहीं कर पाती क्योंकि मुझे रीडिंग हियरिंग ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं थोड़ा वहाँ से हट जाती हूँ कई बार, वो माता जी संभालते हैं मैनेजमेंट और पर्सनल टच सबसे कांटेक्ट में रहना, तो मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है। और प्रभु जी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने आज हमको इनवाइट किया, इतने सुंदर दर्शन गौरताई के और इतना सुंदर श्रृंगार। मैंने आते ही पूछा किसने तैयार किया है? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऑल द थिंग्स ड्रेसिंग भी बहुत अच्छा, टर्बन भी बहुत अच्छा, छत्र भी बहुत अच्छा और गार्लेंड भी बहुत ही सुंदर। एकदम ऐसे लग रहा है वो मायापुर का फीलिंग आ रहा है देख के हमको बिल्कुल। When he came to Surat, राधा नयनमणि, निताई गौर सुंदर। बैठ जाओ।
एक क्वेश्चन जो शुरू करते हैं, हमने गौरीताई को इस्कॉन में आने के बाद देखा, पहले भी देखा होगा, इस्कॉन मंदिर कभी गए होंगे तो, पर कुछ फीलिंग आती थी देखकर? पता ही नहीं था कौन लिखता है। पता करने की कोशिश की थी? वो भी हमने नहीं की थी। मुझे याद है बहुत साल पहले पापा की मेंबरशिप थी इस्कॉन की, तो शादी भी नहीं हुई थी, 9th-10th में थे या शायद कॉलेज में, हमको बॉम्बे लेकर गए थे, मेंबरशिप थी तो वहाँ रूम हमको मिला था स्टे करने के लिए। मैं मंदिर गई थी, मुझे याद नहीं मैंने क्या देखा, बस मुझे इतना याद है वहाँ से मैंने बुक ली थी, वो थी भरत महाराज की लाइफ के ऊपर कि कैसे वो हिरण बने। और इतना मुझे याद है मैं एक मंदिर की दीवार के कोने में बैठकर ये बुक पढ़ रही थी और मैंने ये पढ़ा था कि लास्ट टाइम पे उन्होंने हिरण को याद किया और उनको हिरण का जन्म मिला, इतना मुझे याद है। और एक छोटा बच्चा कीर्तन में कंटिन्यूसली नाच रहा था, छोटा बच्चा इतना 2-3 साल का, बस वो 2 मेमोरी है मेरी, बाकी मुझे विग्रह याद नहीं, मैंने क्या देखा कुछ भी याद नहीं। तो हम सब ने बहुत कुछ देखा है लेकिन देखकर भी नहीं देखा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ज्ञान चक्षु के ऊपर। देखो 2 तरह का देखना होता है, एक आंखों से देखना और एक दर्शन से देखना। दर्शन 2 तरह के होते हैं, एक आंखों से देखना और एक ज्ञान चक्षु से देखना। देखा जाए तो हर एक श्लोक, हर एक श्रवण हमको एक नई दृष्टि प्रदान करता है और हमको शास्त्रों से देखने की कला को एक्चुअली सीखना है। एक लड़की जंगल में जा रही है, एक सुअर ने देखा, क्या सोचा? ताज़ा मल खाने को मिलेगा। एक शेर ने देखा, क्या सोचा? ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। एक यंग लड़के ने देखा तो क्या देखा? लड़की है, एंजॉय करने को मिलेगा, कोई नहीं है आसपास। एक भक्त ने देखा तो क्या देखा? इसको कैसे कृष्ण से जोड़ दूँ, है ना? एक ही लड़की है लेकिन सबके देखने की दृष्टि अलग अलग है। तो हम अभी तक क्या देख रहे थे भक्ति में आने से पहले? सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, कितना अच्छा लगता था सब कुछ। लेकिन भक्ति में के आने के बाद मालूम पड़ा कि ये सफ़र वो हिंदी वाला सफ़र नहीं है, इंग्लिश वाला सफ़र है। SUFFER, ये वाला सफ़र है। ये हमको कैसे पता चला? जब हमने प्रभुपाद के शास्त्रों का अध्ययन किया। सबसे बड़ा गिफ्ट जो मुझे प्रभुपाद का लगता है वो प्रभुपाद के पर्पस। मैंने बहुत सारे ग्लोरिफिकेशन पोएम्स लिखे हैं प्रभुपाद के ऊपर, उनसे एक मेरा फेवरेट है जिसकी कुछ लाइनें मैं सुनाना चाहती हूँ। कितनी ही योनियाँ भटक चुके, कितनी ही और भटकनी थी, न जाने भोगों में पड़कर कितनी ही पोशाकें बदलनी थी। आपने जीवन में आके ये आना जाना रोक दिया, इस्कॉन रूपी बोर्ड बनाकर भर पार की ओर रुख मोड़ दिया। हम तो पापों में लगे थे, जीवन की हो रही हानि थी। शास्त्रों में सब कुछ लिखा था पर हमने एक न मानी थी। आपके तात्पर्यों ने हमारी आत्मा को झंझोड़ दिया। भूल गए थे जो कृष्ण से संबंध, उस तार को वापस जोड़ दिया। तो अगर प्रभुपाद की पर्पस नहीं होते तो आज भी हम वही लाइफ जी रहे होते। क्या कर रहे होते? सुबह उठ के आरती घुमा लेते, मंदिर चले जाते, नशा भी कर लेते, नॉनवेज भी खा लेते और प्याज भी खाते रहते, सब नियम तोड़ते रहते, लेकिन खुद को क्या समझते? मैं तो भक्त हूँ, मैं तो बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर रहा हूँ। तो एक्चुअल एसेट श्लोका से ज़्यादा प्रभुपाद के पर्पस हैं। इसमें बोलती हूँ ग्रंथ प्रभुपाद के जो हैं ये एक खजाना है, चुने कुछ हीरे मोती हैं, अभी बड़ी दूर जाना है। अभी तो हमने कुछ समझा है प्रभुपाद के पर्पस को, लेकिन इसमें बहुत डेप्थ है। जितना हम डूबेंगे ना उतना हमको आनंद आएगा। आप भागवतों में भी देखेंगे तो भक्त कभी भी संतुष्ट नहीं होते, स्वादु स्वादु पदे पदे, क्या बोलते हैं? इतनी सुंदर भगवान की कथा जितना सुनते उतना रस बढ़ता जा रहा है। वयम तू न वृत्त्याम, अरे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा, तृप्ति ही नहीं मिल रही। हम कुछ खाते हैं तो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, लेकिन भगवान की कथा जितनी सुनते हैं और लालसा बढ़ती जाती है। तो वास्तविक देखना क्या है? ज्ञान चक्षु से। इस आंखों से तो क्या ही दिखेगा। हम सब ने वो स्टोरी सुना है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए अपने वैष्णवों को लेकर गए थे भक्तों को, और वहाँ शायद कानन वन या कौन सा वन था, है ना? नहीं, शायद कानन वन या कौन सा वन था पता नहीं। वहाँ पर कोकिला वन, शायद कोकिला वन में बैठे थे और वहाँ लेक्चर दे रहे थे, और तभी शेष शाही के दर्शन खुले, अनाउंसमेंट हुआ, तो सारे गए दर्शन करने के लिए। प्रभुपाद बैठे रहे। प्रभुपाद ने क्या सोचा कि मैं
अपनी इन आंखों से भगवान के क्या ही दर्शन कर पाऊंगा, मेरे पास तो दिव्य दृष्टि नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपने गुरुदेव के मुखारविंद से कथा को सुनूंगा तो शायद मैं भगवान को कभी देख पाऊंगी। और यही बात उनके गुरु महाराज जी बोलते हैं, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट ट्राई टू सर्व इन सच अ वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी। अब सोचिए पीएम का इंटरव्यू चल रहा है, पॉडकास्ट, आप सब लाइव बैठे हैं, सबके सब, आप तो पीएम को देख रहे हैं। अब पीएम बोले पद्मकेश्वरी हाउ आर यू, हरे कृष्णा, कैसा लगेगा? आपने देखा पर उसने आपको देखा, बड़ी बात है ना। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को हम देखते हैं, लेकिन भगवान में देख रहे हैं क्या, वो हमें नहीं पड़ता। तो ऐसे कार्य करना है कि भगवान हमें देखे। क्या है वो कार्य? रूप गोस्वामी बताते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरति यदा। क्या बोलते हैं? भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला को अपनी इंद्रियों से कभी नहीं समझ सकते, देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो क्या करें? सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो। जिह्वा दो मतलब जीवा आदि इंद्रियां, जीवा, आँख, नाक, कान, त्वचा, जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, इन्हीं इंद्रियों से जब भगवान की सेवा करेंगे तो क्या होगा? स्वयं एवं स्फुरति यदा, भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, हुए किसी ने प्रकट आज तक? हुए किसी के सामने? कनक दास का नाम सुना है किसी ने? उडुपी कृष्ण में टेम्पल है, वहाँ पर नीची जाति के लोगों को जाना अलाउड नहीं है, तो उसको एंट्री नहीं थी मंदिर में। और वहाँ पर दर्शन करना चाहता था, भगवान का बहुत अच्छा भक्त था, भजन गाता था, बहुत सुंदर भगवान के भजन लिखता था, लेकिन एंट्री नहीं थी। तो पीछे की तरफ से गए, पीछे की दीवार की तरफ गए तो दीवार में क्रैक था, तो वहाँ से भगवान को भजन सुना रहे थे। पूरी दीवार टूट गई, कृष्ण के विग्रह ऐसे हो गए, अब वो कनक दास को देख रहे हैं। तो क्या बात है, देखो भगवान का देखना इम्पोर्टेंट है कि हमारा देखना? भगवान हमें देखे, ये बड़ी बात है। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, श्रीरंगम से जब चैतन्य महाप्रभु गुजर रहे थे, महाप्रभु ने माफ गुजर रहे थे, तो बहुत सारे ब्राह्मण बैठे थे, लेकिन एक ब्राह्मण था जो रो रहा था, हाथ में गीता लेके बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। महाप्रभु ने किसको देखा? बाकी सबको नहीं, उस ब्राह्मण को देखा, उसके पास गए, बोले तुम रो क्यों रहे हो? उसने बोला मेरी गुरु ने मुझे बोला है कि आप गीता पढ़ो। अब मुझे तो संस्कृत ठीक से आता नहीं, मैं टूटा फूटा पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इसका पहला पेज देखता हूँ कि भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, तो मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। तो भगवान बोलते हैं तुमने ये सही मायने में गीता को समझा है। कृष्णा स्वयं, महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही है, वही सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुमने गीता को समझ लिया। अब हम में से बहुत सारे भक्ति शास्त्री किया होगा, सर्टिफिकेट भी मिल गया होगा, पर हम समझ गए। मैंने टॉप किया था भक्ति शास्त्री, पर अभी तक मैं गीता को समझी नहीं हूँ। लेकिन वहाँ पर भगवान स्वयं उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुमने गीता को पूर्ण रूप में समझ लिया। तो जिसको भगवान ने देख लिया तो फिर क्या बात। तो भगवान को कैसे देखना है? कहाँ से देखना है? कान से। किसने देखा था? बस गोपियों ने और रुक्मणी ने। ब्राह्मण पत्नियों का एग्जाम्पल मुझे बड़ा, रुक्मणी प्लस ब्राह्मण पति हैं तो मेरे फेवरेट एग्जाम्पल है। हर रोज भागवतम क्लास होता था रुक्मणी के घर पे, नारद मुनि अन्य साधु आते थे और वो सबसे आगे बैठती थी, आगे बैठे ना, सबसे आगे बैठते थे, क्योंकि पीछे बैठते हैं ना तो ध्यान यहाँ जाता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है कुछ छोड़ रहा है, लेकिन आगे कोई डिस्टर्ब करता नहीं है, सबसे आगे बैठ के सुना करती थी। और सुन सुन के इतना प्यार हो गया कि लव लेटर लिख दिया। फर्स्ट लव लेटर वाज रिटन बाय रुक्मणी देवी। क्या लेटर लिखा? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे रंग तो निर्विश्य कर्ण विवरे याद आगे रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ, भूल गए विष्णु का। तो क्या बोले? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, जैसे ही आपकी कथा को मैंने कानों से सुना, क्योंकि आप भुवन में सबसे सुंदर हो। निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम, कर्ण में जैसे कथा गई सारे शरीर के ताप चले गए, है ना? ताप, तीन ताप से सफर कर रहे हैं हम, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो सारे तापों को हर लिया आपकी कथा में, आपका सुंदर रूप का दर्शन करके। और मैं अपने निर्लज मन से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आप अपना लीजिए। ऐसे ब्राह्मण पत्नी की बात देखते हैं। कभी हमने ये सुना कि ब्रह्मपति कैसे भक्त बनी, कृष्ण के भक्त कैसे बनी, कैसे आकर्षण हुआ?
सुंदर लीला राधा गोविंद महाराज बताते हैं। बोलते हैं कि जब गए ग्वाल वाल उनके पास, ब्राह्मण पत्नियों के पास कि कृष्ण भूखे हैं तो उनके लिए कुछ दे दो। तो जितना व्यंजन बनाया था यज्ञ के लिए, यज्ञ में देने के लिए, बाद में सारे व्यंजन पकवान सारे उठाकर चली गई कृष्ण के पास और वहाँ पर बड़े अच्छे से कृष्ण को सर्व किया। और टुकुर टुकुर देख रहे हैं कृष्ण को, जाने का मन ही नहीं कर रहा वापस। तो कृष्ण बोले हो गया काम, अब जाओ। बोलते नहीं हम यही रहना चाहते हैं। बोलते नहीं, एक बात समझ लो, तुम मेरे ऐसा संग करो या तुम घर बैठ के विग्रह की सेवा करके नाम जप करो, दोनों का सेम ही फल है, तो तुम घर वापस जाओ, ऐसा उनको बोलती है। तो फिर इसका राधा गोविंद बताते हैं, राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि कैसे वो जुड़ी थी। बोलते जब ना उनके गांव के पास एक हाट लगता था, मार्केट लगता था, और वहाँ पे सारी गोपियाँ अपने मटके लेकर दूध, दही, छाछ, मक्खन सब लेकर वहाँ बेचने आती थी। नियमित रूप से ये हाट लगता था और ब्राह्मण पति अपने घर से सामान लेने के लिए वहाँ जाया करती थी। तो जब वो सामान लेने जाती थी और गोपियाँ तो कृष्ण के धुन में ही मस्त होती हैं, तो वो बोलती थी यशोमती नंदन नटवर नागर, दूसरी गोपी बोलती गोपी पराण धन कान। ये डिस्कशन पे चलता रहता था। और वो बोले सामान लेना, बोले डिस्टर्ब मत करो हमें। वो कृष्ण की बात में लगी हुई है। फिर नाटक करना शुरू कर दी थी कृष्ण की लीलाओं का अलग अलग, और सारी ब्राह्मण पत्नियां खड़ी होकर देखा करती थी। तो ऐसे रेगुलर आते 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 उनको कृष्ण से इतना अट्रैक्शन हो गया। उसके बाद सामान नहीं भी लेना होता था तो भी चली जाती थी सुनने के लिए और उनके नाटक देखने के लिए। इस तरह से उन्होंने कृष्ण के लिए प्रेम विकसित किया। तो हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगता है ये कैसे भक्त बन गई, ये क्यों कृष्ण के लिए इतनी पागल होकर चली गई सामान लेके सारा, क्योंकि गोपियों के थ्रू उन्होंने भगवान की ग्लोरिफिकेशन को सुना था। तो ये कौन देता है ज्ञान चक्षु, कौन देता है? चक्षुदान दिले जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। कौन देता है? गुरु देते हैं हमको चक्षुदान। तो जब हम गुरु के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं तब हम सही तरह से चीज़ों को देख पाते हैं। हम देखते हैं अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे जब विराट रूप को दिखाना है। मेरा एक फेवरेट श्लोक है, जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं, अर्जुन ने अभी तक तो क्या देखा था? 2 हाथ। और कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, चक्र उठाते हैं, खेलते हैं, मजे करते हैं। लेकिन अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नादिं च मध्यम न आदि च मध्यम न अनंत रूपम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। मतलब इतने सारे हाथ, इतने सारे पेट, इतने सारे आपके चेहरे, सब देख के मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वो क्लोजनेस दूर हो गई। पहले तो फ्रेंड समझते थे, अब भगवान का रूप देखकर एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि मैं क्या देख रहा हूँ। एक और को भी दिव्य दृष्टि मिली थी, याद है किसी को? संजय को। किसने दी थी? गुरु ने, उनके गुरु ने, है ना। तो ये कौन दे रहा है स्पेशल विजन? गुरु दे रहे हैं। तो उनको भी गुरु ने दी, जिसकी वजह से वो सारा पूरा क्या हो रहा है युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, सारा वो धृतराष्ट्र को दिखा पाए। तो ये तो हो गया गुरु के द्वारा। एक और भी चक्षु होते हैं जो भौतिक लोगों के पास होते हैं, मन के चक्षु है किसी के पास? अभी बताती हूँ कैसे है कि नहीं आपके पास। भक्ति शक्ति, राइट? भक्ति शक्ति शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई, ठीक है। उसने सोचा था मुझे 2 ड्रेस लेना है। कितना? 2। पसंद आ गए 6। अब 2 के बदले 3 तो ले लिए, लेकिन बाकी 3 छोड़ आई। लेकिन उसके ऊपर लग बड़े सुंदर थे। और जो सेल्स पर होता कि इतना अच्छा तो किसी पे नहीं लगा ये ड्रेस जितना आप पे लग रहा है, आपको ले लेना चाहिए, तो उसने छोड़ दिया। अब घर आई, आंखों से तो चले गए ड्रेस, लेकिन मन की आंखों से अभी भी दिख रहे हैं कितना सुंदर था वो ड्रेस, कितनी अच्छी लग रही थी उसमें, अरे क्यों छोड़ दिया मैंने है ना। जो हम आंखों से देख रहे हैं ना, सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है और कभी भी वो पॉपअप होने वाला है। हम सोचते हैं मैंने तो टीवी देखा, मूवी देखा, अरे किसी को देखा करते हुए कुछ गलत, अरे क्या होने वाला है, कुछ नहीं, मैं तो नहीं, भूल जाता हूँ सब। नहीं, कभी भी ये निकल के हमारे चेतना में रहता है सब कुछ, और कभी पॉपअप में बाहर आता है। तो कौन कौन से चक्षु हो गए? भौतिक चक्षु, मन के चक्षु, ज्ञान चक्षु और प्रेम चक्षु। जब हम भक्ति में उन्नत अवस्था में आ जाते हैं तब हमको फिर मिलते हैं प्रेम चक्षु। क्या करते हैं प्रेम चक्षु? निरंतर भगवान का दर्शन हमको कराते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादि पुरुषं
तमहं भजामि। तो जब निरंतर हम भगवान के स्मरण में लगे थे, सततम कीर्तयन्तो माम, तब ऐसा होता है कि प्रेम चक्षु मिलते हैं और हम हर जगह हर स्थिति में भगवान को देख पाते हैं। वो दिल्ली हमारे लिए बड़ी दूर है अभी कि हमें वो चक्षु मिले, लेकिन कम से कम हम ज्ञान चक्षु के द्वारा चीज़ों को देखने का प्रयास करें। जब किसी को देखे कोई बहुत बीमार है, हाँ कोई मरने वाला है, तो क्या याद आना चाहिए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। दोष देखो, लेकिन किसमें? खुद में। हाँ, किसमें देखना है? खुद में देखना है, और इस संसार में कितना दोष है यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं एक छोटी सी पोइम सुनाऊंगी कि कैसे जब ये चक्षु मिलते हैं तो हमें चीज़ें कैसे दिखती हैं। नहीं, अभी जो हम जिस स्थिति में हैं, पहले सुना देते फिर इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। समय मुझे बता देना कितना है मेरे पास। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आप बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे इसके साथ। चहल पहल से दिखती है, इत देखूं कि उत देखूं, पर कोई नहीं समझता है जीवन का क्या है हेतु। चमक धमक से आकर्षित हैं नैन सभी के कजरारे, पर भूल कर बैठे हैं लोग कि कैद में हैं हम सारे। उथल पुथल सी चल रही चाहे देश हो या विदेश हो, फिर भी पालन नहीं करते शास्त्रों के निर्देश को। अदल बदल के देख रहे वस्तुएं भी और रिश्ते भी, बाहरी सजावट खोखली है झांको अब थोड़ा भीतर भी। शान शौकत अमीरों सी बनाने में सब लग पड़े सब, पर शतरंज के सभी मोहरे अंत में 60 डिब्बे में पड़े। हंसते खेलते नाचते गाते लोग हमें दिखते हैं सभी, पर अकेले में उनके बहते आंसू महसूस किए हैं तुमने कभी? अंदर बाहर सब भटक रहे, कभी ये शरीर कभी वो शरीर, पूर्ण विराम लगा करके अब अपने स्वरूप में हो जाओ स्थिर। उठो जागो अब बंद करो गर्भ चक्र में आना जाना, नित्य दास के रूप में अब भगवान की सेवा में है लग जाना। कृष्ण ही कृष्ण दिखे अब तो इत देखूं कि उत देखूं, एकमात्र प्रेममयी सेवा हमारे जीवन का हो हेतु। इजी है ना समझना, है ना? तो सबसे पहले क्या, चहल पहल से दिखती है इत देखो कि उत देखो, पर कोई नहीं समझता है जीवन का क्या है हेतु। घर से बाहर निकलते हैं और दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, है ना? हर कोई काम में लगे पड़े हैं, मोड ऑफ पैशन एकदम बढ़ जाता है, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, सब कुछ। चूहा दौड़ में लगे हम सब, पर काल रूपी सर्प मुख खोले है खड़ा। 50 साल बीत गए, 50 साल हम काल के मुंह में चले गए, काल सर्प के मुंह में चले गए, लेकिन चिंता हम लोग उसकी हो रही है कि समय तेजी से बीत रहा है। कृष्ण किशोर प्रभु जी बोलते हैं सब चूहा दौड़ में लगे हुए हैं, जीतेंगे तो क्या कहलाएंगे? चूहे, है ना? तो अगर कौन सी रेस में दौड़ रहे वो तो देखो, क्या मिलने वाला है इससे? कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो पर कोई नहीं समझता जीवन का क्या है हेतु, क्या है गोल ऑफ लाइफ, इसके बारे में सोचना चाहिए गौरवता से। बहुत सारे लोग भगवान के पास आते हैं, लेकिन मोटिव सबके अलग अलग हैं। गीता में बोलते हैं आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 तरह के लोग आते हैं, और 4 तरह के लोग भक्ति भी करते हैं। पहला भयवश, डर लगता है पूजा नहीं करूँगा तो कष्ट ना आ जाए, इसलिए भक्ति करते हैं। फिर आशावश, गिव एंड टेक, कुछ आप दो कुछ मैं देता हूँ, है ना? इसके एक फेवरेट कहानी बताती हूँ मैं। एक आदमी समुद्र में डूब रहा होता है, बचाओ भगवान बचाओ बचाओ, एक लहर आती है और वो बच जाता है, बड़ा खुश। आकाशवाणी होती है, उसने बोला होता है बचाओ मैं लड्डू दूंगा। आकाशवाणी से लड्डू कहाँ है? बोलते कौन से लड्डू? लहर आती फिर चले जाता है अंदर समुद्र के अंदर। बोलते अरे मैं तो पूछ रहा था कौन से लड्डू, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू के नारियल के लड्डू, मैं ये पूछ रहा था। तो हमें लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। कृष्ण क्या बोलते हैं? अमंग द चीटर्स आई एम द बेस्ट। भगवान से बड़ा चीटर या स्मार्ट कोई और हो नहीं सकता। तो अलग अलग हेतु से भगवान के पास जाते हैं, भयवश, आशावश, उसके ऊपर कर्तव्यवश।
बहुत किया भगवान ने मेरे लिए, अब मुझे करना चाहिए। जैसे बोलते हैं बच्चा जब छोटा होता है ना तो सब कुछ माँ बाप करते हैं उनके लिए, लेकिन जब बच्चा मैच्योर होता है तो क्या बोलता है, अब बस पापा आप बैठो, अब बिजनेस मैं संभालूंगा, आप घर पे आराम करो। ये कब होता है, जब बच्चा मैच्योर होता है। हमें मैच्योर होना है कि बच्चे ही रहना भक्ति में, हमें भी मैच्योर होना है। क्या अपने गुरु की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेनी है। गुरु महाराज आपने बहुत सेवा करा, अब आपकी जिम्मेदारी मैं बांटना चाहता हूँ, मैं प्रचार करूँगा, घर घर जाऊँगा। क्या बोलते हैं महाप्रभु, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। तो ये महाप्रभु ने जो दिया वही प्रभुपाद कर रहे हैं, और अब हमें भी करना है। हम तो राजकुमार राजकुमारी हैं प्रभुपाद के इस्कॉन में, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, सब कुछ पका पकाया मिल गया हमको। लेकिन सुविधाएं हैं तो सुविधा का यूज़ प्रॉपर होना चाहिए, सुविधाओं में मजे मत करो। सुविधा मिली है तो उसका फ़ायदा उठाओ कि हम ज़्यादा लोग तक पहुंच सकें। प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया न्यूयॉर्क तक पहुंचने के लिए, कितने सालों तक संघर्ष किया। हमें तो बोलेंगे 50 दिन जाना है तो टिकट भी दे देंगे, वीज़ा सब कुछ करा देंगे हमारा, लेकिन हम उस इच्छा को तो बताएं कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। और सबसे ऊपर है प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम बस भगवान की भक्ति करना, कुछ नहीं चाहिए भगवान से, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार। मैं तो आपका दास हूँ और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार, आश्री सेवा पादतम के नष्टुमा, है ना। तो आप भले ठुकरा भी दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ ना कुछ सेवा करना चाहता हूँ। और सेवा में भी देखा जाए तो जड़ानंद है, ब्रह्मानंद है, लेकिन सबसे ऊपर क्या है, प्रेमानंद से ऊपर भी सेवानंद आता है। हम देखते हैं रुक्मणी जब पंखा झल रही थी, एक बार भगवान कृष्ण को द्वारका में चलते चलते आंखों से अश्रु आने लगे और अश्रु सभी विकार होने लगे, तो अपने को गुस्सा कर रही है, अरे सेवा में बाधा हो रही है, शांत हो जा, हाँ कि सेवा रुक रही है मेरी। तो सबसे ऊपर क्या है, सेवा। तो प्रेम भक्ति का मतलब है एक्टिव डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद ने भक्ति की डेफिनेशन ही ये दी है, भक्ति मतलब एक्टिव डिवोशनल सर्विस। हम कुछ करना चाहते हैं, हम इस जगत में किसी से प्रेम करते हैं तो कैसे बताते हैं प्रेम करते हैं, सेवा के माध्यम से, है ना। अगर कोई पति पत्नी से प्रेम करती है तो उसकी पसंद की चीज़ें बनाती है, जिसे अच्छा लगता है वही चीज़ें करती है। तो हम भी जब भगवान से प्रेम करते हैं तो क्या करना चाहिए, जो भगवान को पसंद है, जो तुमको है पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात करेंगे, है ना। तो जो भगवान को पसंद है वही हमारी पसंद हो जानी चाहिए। एक मैं बहुत सुंदर लेक्चर सुन रही थी अभय चरण प्रभु जी का, वो एक्सप्लेन कर रहे थे स्वमरण क्या होता है। हम देखते हैं कि पहले के युग में सती प्रथा चलती थी कि जब पति मरता था तो पत्नी भी उसी अग्नि में अपने शरीर को जला देती थी। लोगों को लगता था ये गलत है, एक्चुअली गलत नहीं था। उस टाइम पति और पत्नी में इतना समर्पण होता था अपने पति के लिए कि पति के बिना रहना उसको ज़्यादा मुश्किल लगता था अपने आप को जला देने से ज़्यादा, तब वो ये प्रथा चला करती थी। तो प्रभु जी ये समझा रहे थे कि उत्तरा भी प्रेग्नेंट थी, अभिमन्यु मर गए थे, तो वो सती क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने बताया क्योंकि वो बच्चा था पेट में, इसलिए सती नहीं हुई, पर जिंदा रहते हुए भी समरण हम कर सकते हैं। आपको याद है जब गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति चालीसा महाराज प्रभुपाद जब गए थे तो समाधि में उनके साथ गए थे, बाहर आना नहीं चाह रहे थे गुरु महाराज। कमाल कृष्ण महाराज ने हाथ खींचकर उनके दिल से बाहर निकाला, लेकिन मैं प्रभुपाद के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो प्रभु जी समझाए कि अगर हमारे गुरु महाराज का मिशन हमारा मिशन बन जाए, उसके अलावा कोई इच्छा ना हो, तो ये समरण है। मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा। ज़रूरी नहीं है कि मरना है हमको किसी के साथ, उसके लिए जी के दिखाओ, वो जो चाहता है वो करके दिखाओ, तो वो भी समरण के बराबर है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं है, सारी इच्छाओं को अग्नि में स्वाहा कर दो। अब मेरे गुरु की इच्छा मेरी इच्छा और वही मेरा मिशन। तो ये मुझे अचानक से याद आया, मैं यहाँ ठीक है। तो हेतु भगवान की भक्ति करने का कोई अलग से हेतु नहीं होना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म ज्ञानयुतम आनुकूल्यन कृष्णनु शीलनम भक्ति उत्तमा। जो भगवान को पसंद है उस आधार पर हमें भगवान की सेवा को करनी चाहिए, ज्ञान और कर्म को साइड पर रख के, कोई अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। तो अलग अलग हेतु से लोग आते हैं। हम देखते हैं पशु जीवन, कर्मकांड, फिर कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग। बहुत कम लोग हैं जो भक्ति योग तक पहुंच पाते हैं, पर हम लोग भक्ति योग में है ना। तो कौन है हम?
सौभाग्यशाली हम बहुत ज़्यादा। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कौन भाग्यवान, उसमें से हम हैं। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यदति सिद्ध है, यत्तावपि सिद्धा नाम कश्चित माम वेति तत्वतः। हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन हजारों में से जो सिद्धि प्राप्त करने प्रयत्न करते उसमें से कोई एक है जो मुझे तत्व से जान पाता है। कितना कठिन है ये यहाँ तक आप पाना, जहाँ तक हम पहुँच गए। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सौमिति स महात्मा स दुर्लभ। लेकिन हम लोग शायद इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, है ना, बहुत हल्के में ले रहे हैं। अभी हम रामायण पढ़ रहे हैं परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का, तो उसमें एक प्रसंग आया कि रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, तो उसमें मनुष्यों का नाम नहीं लिया कि मुझे न मार सके। मनुष्य वानरों ने बहुत हल्का ही समझा कि ये तो क्या ही मुझे मारेंगे, तो मैं तो रावण हूँ, तो मनुष्य मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। किसने बिगाड़ा उनका? तब मैं वो स्टोरी याद करी थी, खरगोश और कछुए वाली। खरगोश ने भी कछुए को हल्के में ले लिया, अरे ये तो धीरे धीरे चलता है, मैं ज़रा नींद ले लेता हूँ, मैं तो ऑलरेडी बहुत आगे आ ही गया हूँ, तो मैं ही जीतने वाला हूँ। लेकिन क्या हुआ, आँख खुली तो कछुआ जीत चुका था और खरगोश। और एक एग्जाम्पल याद आता है जिसने सामने वाले पक्ष को हल्के में लिया, बहुत अच्छा। दुर्योधन जब बता रहा है द्रोणाचार्य को, देखो कौन कौन है उनकी साइड पे, भीम है, अर्जुन है, सब है, कृष्ण का नाम ही नहीं लिया। उनको लगा ये तो हथियार ही उठा रहा है, तो क्या काम का है, कुछ काम का ही नहीं है कृष्ण। ये नहीं पता कि अर्जुन की बहादुर तो कृष्ण ही संभाल रहे हैं, तो कृष्ण को बहुत हल्के में दुर्योधन ने ले लिया, और अंत में क्या हुआ, दुर्योधन का सर्वनाश हुआ, है ना। और जब दुर्योधन ऐसे अधमरा पड़ा था ना, भगवान उसके पास गए थे, भगवान खुश नहीं थे, मज़ा आ गया, देखो देखो, नहीं, भगवान बहुत दुखी हो रहे थे। क्यों नहीं तुम माने, मैं आया था ना शादी दूत बन के, आया था ना कि तुम मत करो ये, तो 5 गाँव दे दो, खाली 5 हुए तो एक, क्यों नहीं माने। मुझे नहीं अच्छा लगता तुम सफ़र करते हुए ऐसे, मैं तो चाहता हूँ सभी जीवात्मा आनंद में रहे, लेकिन तुम नहीं मानते हो, इसलिए इस तरह का। ऐसे बहुत सारे शास्त्र में एग्जाम्पल है, उसमें नहीं जाते, नहीं मेरी आगे की पोइम रह जाएगी। आपका होमवर्क है, आप लोग ऐसे एग्जाम्पल ढूंढिए कि कब किसने किसको हल्के में ले लिया। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, दक्ष ने शिव जी को हल्के में लिया, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको शास्त्र मिल जाएंगे। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने भक्ति को हल्के में लिया है। सबसे मूल्यवान चीज़ हमको मिली है, गोलोकेरा प्रेम था ना, हरि नाम संकीर्तन, वो हमें मिल गया है। ऐसे ही बांट दिया, पात्र पात्र देखी नहीं स्थान स्थान, है ना। सबको ऐसे महाप्रभु ने बांट दिया, और हम आराम से बैठे हैं, कर लूँगी, चली जाऊँगी भगवत धाम अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में जाना तो है ही, मना नहीं कर रही मैं जाने के लिए, जाना है, लेकिन कब जाऊँगी वो ठीक है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दी क्या है ना। लेकिन जल्दी है, अर्जेंसी है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एन इमरजेंसी, कहते थे भक्ति सिद्धांत महाराज को, प्रभुपाद को। प्रभुपाद बोला अभी हम गुलाम हैं, अभी क्या ये प्रचार करेंगे, कौन सुनेगा हमारी बात, हम तो गुलाम देश है, अभी पहले आज़ाद हो जाए लो, बाद में भक्ति का प्रचार करेंगे। वो तो नहीं, ये किसी भी आज़ादी के लिए रुकेगा नहीं, इसको अर्जेंसी अभी के अभी इसको प्रचार करना चाहिए। तो शरीरों की मुक्ति के बारे में मत सोचो, आत्मा की शरीर से मुक्ति के बारे में हमको सोचना चाहिए। तो अलग अलग हेतु है, लेकिन हेतु किसी को पता नहीं है, और सब संसार में लगे हुए एंजॉय करने में। चमक दमक से दिखती है, चमक दमक से आकर्षित है नैन सभी की कजरारे, पर भूल कर बैठे हैं सब कि कैद में हैं हम सारे। कितना सुंदर है ना भौतिक जगत, कितना सुंदर। हर दिवाली पे हम प्लान करते हैं, दुबई जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे घूमने के लिए, ये सौंदर्य देखना, वो सौंदर्य देखना है। माया देवी ने इतना सुंदर जाल बिछाया है कि हमको कभी एहसास भी नहीं हुआ कि हम कैद में हैं। किसी को हुआ इसको बनाने से पहले? अभी भी कभी कभी थोड़ा डाउट होता है कि मज़ा तो आ ही रहा है जेल कहाँ है ये, लेकिन जेल है एक्चुअली। 84 लाख योनियाँ हमारी यूनिफॉर्म है, ये 3 गुण हमारे हैंडकप्स हैं जो बेड़िया हमको बांध के रखी हुई है ना। जेलर दुर्गा देवी है, तो हम ऑलरेडी जेल में हैं, क्योंकि भगवान बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान ने हमें बहुत फैसिलिटी दे दी जेल में भी। ये जेलर नहीं देता फैसिलिटी कैदियों को लेकिन भगवान इतना प्रेम करते हैं कि भगवान ने बोला लो दुनिया भर की सब्जियाँ, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, वैरायटी ऑफ स्पाइसेस, सब कुछ दिया कि भले मेरे बगैर रहना चाहते हो फिर भी तुम्हें सारी सुविधा देता हूँ, क्योंकि ये आउट ऑफ लव भगवान ने हमारे लिए दिया। लेकिन एक्चुअली हम हैं जेल में। एक एग्जाम्पल देते हैं राधा स्वामी महाराज।
महाराज कहते हैं जैसे कोई बच्चा आग में हाथ डालता है और उसको अगर चटका नहीं लगता, गर्म नहीं लगता, तो वो हाथ डाले रखेगा। लेकिन जब गर्म लगता है तो क्या होता है, हाथ पीछे करता है और डर लगता है कि वापस आग में हाथ नहीं डालूंगा। लेकिन अगर आग में डालने से गर्म ना लगे तो आग में नाचेगा, है ना, आग में सोएगा, सब कुछ करेगा, बैठेगा, आग है, लेकिन परिणाम क्या होगा, जल के राख हो जाएगा। भले उसको महसूस नहीं हो रहा दर्द, लेकिन आग का स्वभाव तो जलाना है, जल के राख हो जाएगा। ऐसे ही भौतिक जगत में हम हैं, लेकिन एहसास नहीं कि ये जेल है, एहसास नहीं जेल है, लेकिन जेल तो अपना काम करेगी, है ना। नियम तोड़ेंगे तो पनिशमेंट और ज़्यादा गहरी होती जाएगी। तो ये समझना चाहिए हमको। आईना दिखा रहे हैं प्रभुपाद अपने पलकों के माध्यम से हमको। कितना बार स्टोरी सुनाते हैं ना, केज लेके आई ओल्ड लेडी, तोते को लेकर आई, वो केज को सजा रही है, बलून लगा रही है, बेल्स लगा रही है, फ्लावर से सजा रही है, सब लोग देखने आ रहे हैं, लेकिन तोते को कुछ खिलाया ही नहीं, तोता मर गया। हम भी इस केज को सालों से सजा रहे हैं, खिला रहे, पिला रहे, सजा रहे हैं, है ना। लेकिन आत्मा का क्या, जो हम स्वयं हैं, उसका कौन चिंता करेगा। भूल कर बैठे हैं हम, लोग की कैद में हैं हम सारे। उथल पुथल से चल रही चाहे देश हो या विदेश हो, फिर भी पालन नहीं करते शास्त्रों के निर्देश को। करप्शन, एडल्टरेशन और पोल्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर वर्ल्ड वॉर, कोरोना, सब कुछ अलग अलग वैरायटी है यहाँ पर हमारी। फिर भी हम सोचते हैं एक दिन सब बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो सब जगह चलता है, हम होंगे कामयाब एक दिन। आपने वो स्टोरी सुना मच्छर वाला, मुझे बड़ा पसंद है। एक मदर मच्छर ने बेबी मच्छर को जन्म दिया। उसको बोला जाओ संसार का राउंड लगा के आओ, देख के आओ संसार कैसा है। उड़ता उड़ता गया, आया घूम के वापस, बोलते मम्मा ये संसार कितना सुंदर, कितना सुंदर, सबने मेरा वेलकम किया। क्या किया, वेलकम था नहीं, हर कोई इसको मारने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही संसार है, हर कोई हमको मारने में, निचोड़ने में, नीचे खींचने में लगा हुआ है। एक एग्जाम्पल देते हैं कृष्ण किशोर प्रभु जी कि एक बॉस ने नई गाड़ी ली। कौन सी गाड़ी चलती हुई नहीं, कोई अच्छी मर्सिडीज से कोई भी समझ लो, नई गाड़ी ली। तो मैनेजर ने बोला क्या बात है, इतनी सुंदर गाड़ी ली आपने। बोलते हाँ, तुम लोग ऐसे मेहनत से काम करते रहो, अगले साल एक और गाड़ी लूंगा काम तुम करो गाड़ी मैं दूंगा। तो यही चल रहा है संसार में, हर कोई एक्सप्लॉइट करने, कैसे मैं कम देकर ज्यादा इससे निचोड़ लूँ, यही कर रहा है पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, सब उथल पुथल सी चल रही, चाहे देश हो या विदेश हो, फिर भी पालन नहीं करते शास्त्र के निर्देश को। बिना शास्त्र के निर्देश के पालन किए हम कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। यह शास्त्रमिति मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगति। जो शास्त्रों की विधि का उत्सर्ज्य त्याग कर देता है, वर्तते काम कारत और अपने मनमानी ढंग से कार्य करता है, न स सिद्धिमवाप्नोति, उसको सिद्धि कभी नहीं मिलती, न सुखम, न सुख मिलता है, न परांगति। परांगति तो दूर की बात हो गई, बात सुख ही नहीं मिलता, सिद्धि नहीं मिलती उसको। माया मुग्धे जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे र कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। हम लोग हिप्नोटाइज हो गए माया के द्वारा, अपने आप ज्ञान आने वाला नहीं है, इसलिए भगवान ने कृपा करके शास्त्र दिए। जीवे र कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। इस शास्त्रों का अध्ययन करके हम रियलिटी को जान सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। शानो शौकत अमीरों से बनाने में सब लग पड़े, और शतरंज के सभी मोहरे अंत में 7 डिब्बे में पड़े। आज कोई टाटा बिरला अंबानी, कोई गरीब, कोई भिखारी हो सकता है। जैसे चेस में किंग है, क्वीन है, हाथी घोड़ा सब है, लेकिन जब गेम खत्म हो तो एक ही डिब्बे में सारे एक साथ पड़े होते हैं, कोई किंग नहीं है, कोई क्वीन नहीं है ना। ऐसे ही जब मृत्यु का समय आएगा, शमशान में सारे एक साथ ही पड़े रहने वाले हैं, तो कोई अलग से नहीं अंबानी तो उसके लिए महल बनाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सबको एक ही साथ वहाँ जाना। तो जब सब कुछ छूट ही जाने वाला है तो वो क्यों ना कमाए जो साथ जाने वाला है। दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, इसे यूं न गवाइए, भक्ति कीजिए और अपने घर वापस लौट जाइए। क्या साथ जाएगा, क्या रह जाएगा, थोड़ा हिसाब तो लगाइए। भौतिक धन तो बहुत कमाया, अब वास्तविक धन हरि नाम भी कमाइए। तो थोड़ा इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता है कि हमारे साथ जो जाने वाला है उसका अकाउंट बहुत छोटा है,
और जो रह जाने वाला है उसका अकाउंट बहुत ज़्यादा है। तो हमें थोड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए। थिंक अबाउट इट। अदल बदल के देख रहे, वस्तुएं भी और रिश्ते भी, है ना। बाहरी सजावट खोखली है, झांको अब थोड़ा भीतर भी। कितनी वैरायटी खाई होगी हमने खाने की अभी तक। मम्मा को रोज बच्चे बोलते मम्मा कुछ नया बनाओ, है ना। रोटी सब्जी नहीं, कुछ नया। हम जब थे ना छोटे तो मुझे याद है हमने कभी, तब तो था ही नहीं पिज़्ज़ा पास्ता, ये सब कुछ इटालियन और मैक्सिकन कुछ भी नहीं था। हम तो स्कूल से आते थे, 12 से 6 का हमारा शिफ्ट था। 6 बजे आते थे, मम्मी अंदर ही होते थे, हम हाथ धो के किचन में घुसे थे, रोटी सब्जी ली, डाइनिंग में बैठा खा लिया। कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं, पेट भूख लगी होती थी और सीधा खाने में जम के मारते थे हम लोग। लेकिन आज इतनी डिमांड है उसके लिए, पूरा देखो कितने भी होटल खुल जाए कोई भी खाली नहीं रहता, सारे ही भरे हुए हैं, है ना। क्योंकि हमारी डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा है, अलग अलग चीज़ें टेस्ट करने की, एंजॉय करने की। तो कितनी चीज़ें बदल के देख ले कि शायद इसमें मज़ा आ जाए, शायद उसमें मज़ा आ जाए। कितने रिश्ते भी बदल लिए, ये नहीं जमी लड़की, अब वो नहीं जमी वो नहीं जमी वो। अभी आजकल तो एंगेजमेंट करना मुश्किल, टिकेगी कि नहीं टिकेगी पता नहीं, टिक गई तो शादी के बाद टिकेगा नहीं टिकेगा कुछ पता नहीं, है ना। क्योंकि पेशेंस ही नहीं है किसी के अंदर, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पेशेंस नहीं है, ये सब चीज़ें है ही नहीं है अभी। तो अदल बदल के देख रहे, वस्तुएं भी और रिश्ते भी। बाहरी सजावट खोखली है, झांको अब थोड़ा भीतर भी। अंदर देखने की आवश्यकता है कि मैं कौन हूँ, ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। बाहरी चीज़ें, कोई भी जड़ पदार्थ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। प्रभु जी 5 मिनट, क्या टाइम हो गया? 5 मिनट्स नहीं, सबको टाइम से हो जाना चाहिए, ठीक है। हंसते खेलते नाचते गाते दिखते हैं हमें लोग सभी, पर अकेले में उनके बहते आंसू महसूस किए हैं तुमने कभी? हमको सेल्फी वगैरह खिंचवा के इंस्टा पे सब डाल देते हैं, देखो कितने खुश हैं, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स। बाहर से लगता है सब कितने खुश है। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और उसका वो तो बहुत ही मजे में लगती है, वो तो उसका घर तो कितना अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है उसके घर में। हमेशा ऐसा लगता है हमको, ऐसा होता नहीं है। सबके पास अपने अपने दुख है ना। तो हमें लग सकता है कि खुश है, लेकिन यहाँ पर कोई खुश रह नहीं सकता। पूर्ण विराम पर अकेले में उनके बहते आंसू महसूस की है तुमने कभी? हर किसी के पास अपना दुख है, और हम जब उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि ये भी दुखी है, ये भी दुखी है, ये भी दुखी है। अंदर बाहर सब भटक रहे ये शरीर, कभी वो शरीर। पूर्ण विराम लगा करके वो अपने स्वरूप में हो जाओ स्थिर। कितनी योनियां भटक ली हमने, नहीं पता। बहु योनि भ्रमिनाथ लयिनो शरणा, निज गुण कृपा करो, हरि निज गुण कृपा करो, आधा माता राणा। क्या प्रार्थना करना चाहिए? बस अब नहीं, बहुत हो गया, बहुत अलग अलग यूनिफॉर्म पहन के देख लिया, किसी में मज़ा नहीं आया। अब मुझे अपना खुद का जो मेरा स्वरूप है, जी मेरा स्वरूप होए सुष्मेर नित्य दास, मुझे वो चाहिए। चैत्य नेर दास मोई, चैत्य नेर दास, चैत्य नेर दास मोई, तांडेर दासेर दास। आगे क्या है? बहुत सुंदर 2 लाइन है। वेतन में कृष्ण प्रेम चाहिए, ऐसा है। प्रेम धन विनो दरिद्र, प्रेम धन विनो दरिद्र, याद नहीं आ रही मुझे लाइन। दास कहे वेतन मोहे देह प्रेम धन, कि प्रेम के बगैर तो सब बेकार है। अब मैं दास बनाऊँ तो वेतन तो चाहिए ना मुझे, है ना। नौकरी करते तो पैसे तो मांगते हैं। तो क्या बोले महाप्रभु को? दास कहे वेतन मोहे देह प्रेम धन। मुझे भी वेतन चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? प्रेम का धन चाहिए। मैं आपका दास हूँ और मुझे प्रेम धन चाहिए। उठो जागो, अब बंद करो गर्भ चक्र में आना जाना, नित्य दास के रूप में अब भगवान की सेवा में है लग जाना। तो वेकअप रास्कल प्रभा क्या बोलते हैं? वेकअप यू रास्कल। जीव जागो गौरा चांद बोले। तो ऐसे तो हम जाग रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम सो रहे हैं। स्पिरिचुअली हमको जागने की आवश्यकता है। तो नित्य दास के रूप में भगवान की सेवा में है लग जाना। कृष्ण ही कृष्ण दिखे अब तो, इत देखूं कि उत देखूं, एकमात्र प्रेममयी सेवा हमारे जीवन का हो गई। अब कौन दिखे सब जगह?
स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। भले जड़ चीज देखते हैं कि चेतन चीज देखते हैं, सब चीजों को देख के भगवान नजर आते हैं, चीज नजर नहीं आती। कौन नजर आते हैं? भगवान नजर आते हैं सब जगह पे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। भगवान बोलते हैं जो सब जगह मुझे देखता है और सब में मुझको देखता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे अदृश्य नहीं होता। एक और होमवर्क है आपके लिए, जितने भी ऐसे श्लोका हैं जिसमें दृष्टि की देखने की बात हो रही, गीता में से ढूंढिए, उसको लिख के रखिए। बहुत सारे श्लोका हमने निकाल के रखे थे, सारे श्लोका, कि कैसे इन चीज़ों को हम भगवान बता रहे हैं बार बार, पश्यति पश्यति पश्यति, देखो देखो देखो, है ना। तो अब क्या होना चाहिए हमारा विजन, ये सब ज्ञान चक्षु के बाद प्रेम चक्षु आनी चाहिए। हम हर चीज़ को कृष्ण से कनेक्टेड देखना सीखे, जैसे प्रभुपाद देखते थे, है ना। प्रभुपाद हर चीज़ को कृष्ण से कनेक्ट करते थे। क्योंकि समय हो गया तो मैं एग्जाम्पल नहीं दे रही, यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ अपनी क्लास को। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं 5 मिनट।